हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मानसी के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने हेयर वॉश करके आज मैं यहाँ नहा ली हूँ और मैं आ रही हूँ अभी किचन में चाय वाय पीना है मुझे, बट कंफ्यूज हूँ पीऊँ या नहीं पीऊँ, क्योंकि हमें जाना है मंदिर। तो मैंने डिसाइड किया कि चाय नहीं पियेंगे और डायरेक्ट चलते हैं मम्मी के घर पे रेडी होके, क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी है। तो आप लोगों को लेके चलती हूँ मैं कि किस तरीके से अपने मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, रेडी होके मम्मी पापा के घर आ गई हूँ और जो सूट मैं वेयर करने वाली थी वो मैंने ढूंढा, वो मुझे नहीं मिला। अक्सर ये होता है मेरे साथ कि मैं जो ढूंढती हूँ, जिस टाइम मुझे पहनना होता है, वो एट ए टाइम नहीं मिलता। तो जो मेरे सामने था, क्योंकि मंदिर जाना था, तो मैंने उसे वेयर कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी जो भाभी हैं, भाई की वाइफ, वो बोल रही हैं कि आपने बिंदी नहीं लगाया। तो यहाँ पे मैं आई हूँ तो उन्होंने मुझे बिंदी दिया है, मैं लगाई हूँ। और यहाँ पे मैं चाय पी हूँ और लेमन टी पी लिया। और उसके बाद हम निकल गए मंदिर के लिए, क्योंकि वैसे भी हमें काफ़ी लेट हो चुका था। 9 साढ़े 9 के टाइम में मैंने पूजा मतलब अपना फिनिश किया था वहाँ। उसके बाद आने में 10 साढ़े 10 हो ही गया था। और उसके बाद हम लोग सब निकल गए हैं मंदिर के लिए। तो देखिए आगे का प्रोग्राम क्या होता है। हम लोग पटन देवी जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, या कहीं और जाते हैं, ये तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद डिसाइड करना है इन लोगों को। कि एक बहुत अजीब चीज़ है हम लोगों की, बट कोई नहीं, चलिए चलते हैं। हे एवरीवन, तो हमने तय कर लिया है, मतलब मम्मी पापा ने डिसाइड किया है कि उन्हें कहाँ पे जाना है, कौन से मंदिर। तो हम यहाँ जा रहे हैं पटना के शीतला मंदिर, अगम कुआं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फूल प्रसाद ले लिया है और उसके बाद हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर पूजा करने। तो हम लोग यहाँ पे फूल प्रसाद पहले ले लेंगे माता रानी के लिए। और यहाँ पान का पत्ता माँ को जरूर चढ़ता है, और शीतला माता को मतलब पान का पत्ता चढ़ना मतलब ज़रूरी है, ये इन्होंने बताया है। तो चलिए हम मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं मंदिर का व्यू किस तरीके का है ये मंदिर। जय माता दी आप सभी को। और यहाँ पे हम लोग मंदिर में अंदर प्रवेश कर रहे हैं। शीतला माता का मंदिर जो सामने दिख रहा है, ये गेट इंटर करेगा मंदिर में आगे की तरफ। और यहाँ पे जो गेट आप दिख रहा है, यहाँ पे लोग मन्नत के लिए चुन्नी बांधते हैं। आप धागा भी बांध सकते हैं, चुन्नी भी बांध सकते हैं। और यहाँ पे पहले छोटी माँ की पूजा होती है, उसके बाद बड़ी माँ की पूजा होती है। मैं जहाँ इंटर कर रही हूँ, यहाँ सामने में माता रानी की 9 मूर्तियाँ हैं, छोटी छोटी पिंडी टाइप। और वहाँ पे माँ का मतलब माँ भी हैं और पिंडी भी है, 9 पिंडी हैं, 9 माताएं हैं। और तो वहाँ पे हमने पहले पूजा नहीं की, हमने नीचे उतरे हैं। और उसके बाद एक और मंदिर है नीचे में, जिसमें माँ शीतला की मतलब मूर्ति विराजमान है। तो यहाँ पे पहले हमने पूजा की है और उसके बाद वहाँ पे 9 माताओं की जाके उसके बाद पूजा हुई थी। तो पहले छोटी माँ की पूजा हुई, उसके बाद बड़ी माँ की पूजा हुई, ये पंडित जी ने हमें बताया। और पूजा करने के बाद यहाँ पे मतलब चुन्नी मैंने छोड़ दी थी, बट बाद में जब मैंने पंडित जी से जाके लिया तो उन्होंने बहुत अच्छे से चुन्नी प्रसाद सब कुछ मुझे दिया। तो माँ का आशीर्वाद अच्छे से मिल गया, पूजा भी अच्छे से हो गई। और इसके बाद हम बढ़ेंगे अगम कुआं की तरफ। अगम कुआं मैं पहली बार देख रही हूँ,
यहाँ की मान्यता है कि आप जो भी मांगोगे आपको पूरा होगा। और यहाँ शादियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी, मुंडन भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मतलब भीड़ काफ़ी थी यहाँ पे। तो अगम कुआं के चारों तरफ से छोटे छोटे मंदिर टाइप और माता की मूर्तियां हैं, जो मतलब 2-3 जगह थे और उनकी पूजा करनी होती है, वहाँ पे पूजा होती है। और जिस मंदिर में मैंने पूजा की है, सामने शीतला माता की मंदिर का दरवाज़ा इस साइड से भी खुलता है। मतलब पहली बार देखा है तो मुझे समझ नहीं आया। इसके बाद हमने कुएं की पूजा की है। कुएं की पूजा करके अगम कुआं जो है, कुएं की पूजा करने के बाद यहाँ पे जो आपको विंडो टाइप छोटा सा दिख रहा है, इसमें से कुएं को देखना होता है और अपनी विश मांगनी होती है। और आप जो भी विश मांगोगे अगर आपका पूरा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आने के बाद आपको कुआं का पानी, आई थिंक मतलब उसमें कुआं का पानी दिया जाता है नहाने के लिए, या फिर मतलब आपको कुएं की आके दोबारा पूजा करनी होती है अपने तरीके से। क्योंकि जिस टाइम मम्मी लोग मेरी पूजा की थी इस कुएं की, तो उन्होंने कुएं में के पानी से नहाया था, बट अब कुछ रूल चेंज हो गया है। बट इस कुएं में विश मांगने से विश पूरी होती है, ये मान्यता काफ़ी पहले से है। और बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ जो मांगा जाता है वो पूरा होता है। तो आप लोग भी आइए और अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए माँ शीतला की कृपा से। जय माता दी। यहाँ पे हम नीम और पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मतलब धर्म में, हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ और नीम के पेड़ दोनों ही पूजनीय होता है। नीम के पेड़ में माता रानी का वास होता है, माना जाता है, और पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, ये भी माना जाता है। तो इसलिए हम इन दोनों पेड़ यहीं पे हैं, तो हम ये दोनों पेड़ की यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। दोनों पेड़ एक साथ हैं, और एक आगे भी आप देख रहे हैं कि बहुत विशाल एक पीपल का पेड़ है, उनकी भी पूजा की जा रही है। बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा शादियाँ हो रही है, मुंडन का काम हो रहा है, तो उस साइड लोगों की भीड़ अलग है। इस साइड जो पूजा हो रही है वो हम लोग यहाँ पे अलग कर रहे हैं। इस साइड आप देख सकते हैं हवन कुंड जहाँ पे है, उसके आगे में लाइन बनी हुई है। वहाँ पे जब श्रद्धालुओं का ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो इस लाइन से ही श्रद्धालु अंदर जाते हैं मंदिर की तरफ, मतलब लाइन लगाई जाती है और उसके बाद हम लोग अंदर जाके श्रद्धालु पूजा करते हैं। यहाँ पे हमारी हवन पूजा ये सब हो गई है, और हवन के बाद ही पूजा को संपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ एक हवन कुंड है जहाँ हम हवन करेंगे, पूजा संपूर्ण होगी। और फिर आगे में भी एक हवन कुंड है माता के पास, वैष्णो माता के पास, वहाँ पे जाके भी पूजा के बाद हवन कुंड में धूप दिया जाता है। इस तरीके से इन दोनों जगहों में पूजा करके और पूजा को पूर्ण माना जाता है। छोटा सा हवन कुंड चल रहा है, और छोटी बड़ी बहुत सारी और मूर्तियां हैं, भगवान जी हैं जिनकी आप पूजा करेंगे। और एक आग्रह है आपसे कि जब भी आप यहाँ आए तो अपने साथ चेंज अच्छा खासा लेके आएँ, क्योंकि मूर्तियाँ जहाँ भी मतलब भगवान जी हैं तो आपको वहाँ पे दक्षिणा चढ़ानी होगी और मतलब आशीर्वाद लेना होता है। तो इंसान के पास जब नहीं होता चेंज तो काफ़ी ज़्यादा चेंज की ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि काफ़ी जगह मूर्तियाँ हैं और काफ़ी जगह लोग बैठे रहते हैं। तो सब जगह देने के लिए आपको कम से कम 100-200 का चेंज तो बिल्कुल आपको लाना ही पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है पूरी, और हम लोगों ने यहाँ पे लिए एक अच्छी सी सेल्फी। तो अब हम निकलने वाले हैं मंदिर के बाहर का व्यू मैं आपको दिखा दे रही हूँ अभी। और उसके बाद हम लोग यहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि इसके बाद हमें कहाँ जाना है। मतलब यहाँ पे ये देखिए मंदिर का ऊपर बाहर से मतलब जो व्यू है, ये निकलने का रास्ता है। हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं और यहाँ सामने मंदिर पूरे तरीके से इस तरीके से दिख रहा है। तो इसके बाद हम लोग निकलेंगे और डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएँ। तो मम्मी पापा ने कहा कि यहाँ से निकलने के बाद हम जाएंगे होटल, क्योंकि केक कट करने का प्रोग्राम वहीं पे है। तो चलिए फिर चलते हैं फटाफट अपनी डेस्टिनी पे आगे।
मेरी मम्मी को फ्लावर से, फ्लावर प्लांट से, इन सब चीज़ों से बहुत प्यार है। अगर वो ये सब देख लेती हैं तो उन्हें लगता है कि थोड़ी उससे सेल्फी ले जाए, वहाँ पे थोड़ा फ्लावर प्लांट जो उनके पास नहीं है वो कलेक्शन वहाँ से कलेक्ट कर सकें, इस टाइप का उनका कुछ रहता है। तो मेरे पापा उधर से आवाज़ दे रहे हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने कहा हाँ हम लोग आ रहे हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचने वाले हैं और इस तरीके का कुछ ग्रीन ग्रीन सा लुक दिख रहा था रेस्टोरेंट का। जब हम रेस्टोरेंट में पहुँचे हैं तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी और हम लोगों ने जैसा कि एंट्री पिछले रोड से लिया था तो हमें ये पता ही नहीं है कि हम किस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया है, क्योंकि फ्रंट का लुक ना मैंने देखा और ना हम इस साइड से निकले थे, हम फ्रंट से इंटर नहीं किए, बैक से इंटर किया था हम लोगों ने। इसलिए मैंने वहाँ पे मतलब खाना खाया है बट हमें पता नहीं है कि हमने किस रेस्टोरेंट में खाना खाया है। बस तो यहाँ पे आ गया था हमारा डिज़र्ट। तो यहाँ पे हमने अपना डिज़र्ट एंजॉय किया है क्योंकि आज एनिवर्सरी थी, तो फर्स्ट हमारा मुंह मीठा मीठे से ही करना था। तो हम लोगों ने पहले मीठा ट्राई किया है, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया, बातें बातें की और ये देखिए होटल का लुक किस तरीके का है, अच्छा लग रहा था लुक। और यहाँ पे हमारी बातें हो रही थी थोड़ी बहुत और उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे अपने लंच का। तो लंच आने में थोड़ा टाइम लगा बट लंच काफ़ी टेस्टी था, तो इसलिए हम सेटिस्फाइड थे इस लंच से। तो हमारा लंच हो गया है कंप्लीट और उसके बाद हम निकल रहे हैं घर के लिए। केक तो यहाँ मिला नहीं तो कट नहीं हुआ, अब घर पे जाएंगे और वहीं केक रास्ते में से लेके और उससे कट करेंगे। पापा हमारा यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि हम हमेशा ऑलवेज लेट ही होते हैं, तो हमारा वेट ही करना पड़ता है सबको। तो फटाफट चलते हैं घर की तरफ और चलिए। तो घर पे पहुंचने के बाद फटाफट हम लोगों ने केक कट करवाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो यहाँ मम्मी पापा एक दूसरे को दे रहे हैं रोज, प्यारा सा रोज। मम्मी ने उसी कलर की साड़ी भी पहनी है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है और हमारे मम्मी पापा दोनों बहुत खुश हैं और माता रानी करे उनकी खुशियाँ इसी तरीके से बनी रहे। और हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, आप दोनों को लव यू। और यहाँ पे केक कट हो चुका है, सब लोगों ने एक दूसरे को केक लगाया है और खिलाया है। पापा ने मम्मी के साथ होली भी खेल ली यहाँ पे और मम्मी ने कोशिश की बट मम्मी फेल हो गई, पापा ने उनको ज़्यादा नहीं लगाने दिया यहाँ पे। उसके बाद पापा ने और मम्मी ने सब लोगों को यहाँ पे केक मतलब खिलाया है। फिर हम लोगों ने नाश्ता निकाला, समोसा मीठा यही सब था नाश्ते में। तो सब लोगों ने यहाँ मिल के किया है नाश्ता। कुछ सेल्फियाँ खिंचाई गई हैं जो कि हम शॉर्ट्स में डालेंगे और उसके बाद फिर मेरी भाभी की जो मम्मी है उनको निकलना था अपने घर पे, तो वो शाम को निकलने वाली थी। उनके निकलने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं भी अपने घर चली जाऊंगी क्योंकि रात बहुत हो गई है और जाके डिनर का प्रिपरेशन भी करना है। तो फटाफट आंटी को करते हैं विदा और उसके बाद मैं भी निकलूंगी अपने घर के लिए। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेहनत अगेन बोल रही हूँ, मेहनत हम लोग भी करते हैं, अपना टाइम देते हैं। तो बड़े बड़े क्रिएटर्स को आप लोग देख लेते हो, उन लोगों को लाइक करते हो, अरे यार हम लोगों को भी सपोर्ट करो, हम लोगों का भी हिम्मत बढ़ाइएगा आप लोग मिलके, तभी तो हम लोग भी और अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने ला पाएंगे। और सेकंड थिंग कि जो हम लोग छोटे क्रिएटर्स हैं, जो अभी फ़िलहाल हम छोटे हैं, ऐसा नहीं कि हमें बड़ा होना नहीं है, होंगे हम लोग भी ग्रो करेंगे, बट हम लोग एक दूसरे को भी काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ तो अच्छा कंटेंट बनाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें और आगे बढ़े। जय माता दी।